Today, on 8th of October 2021, we are going to discuss Rileys India Limited. And once again, this is a requested video. The request was made by Mr. Anish. He said, Raviji, please comment on Rileys India. Thanks. So on his request, here we are with Rileys India, and this is the website of Rileys India. You can surf it by typing rileys.co.in on your browser. Rileys India is a subsidiary of Tata Chemical and it belongs to Tata Enterprises. So by looking at the website, it is very much clear that Rileys India deals in agriculture products and services. So let us come to the request of Mr. Anish, and here we are. For that I am taking monthly chart. मैंने monthly chart लिया है. This means that each candle represent a month. So monthly chart पे ये ट्रेंड लाइन अभी तक सपोर्ट का काम करा है और इस ट्रेंड लाइन ने पहले रेजिस्टेंस का काम करा है और पहले सपोर्ट का काम करा है. सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सपोर्ट का काम करा है फिर रेजिस्टेंस का काम करा है. सो right now the trend line the price action is traveling within these two trend lines. So what? So अभी इसी महीने यहां पर इसे सपोर्ट मिलके ऊपर गया है. सो जब भी ये प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें. दिस इज आई एम टेकिंग मंथली चार्ट. तो मंथली चार्ट पे जब भी ये प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि हिस्ट्री यही कह रही है जब भी इसके पास आता है इसको रेजिस्टेंस, अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिलती है. वेल ये तो मंथली के चार्ट पे बात हो गई थी. लेट अस टॉक ऑन स्मॉलर चार्ट. स्मॉलर चार्ट पे ये अभी तक इस ट्रक की बैकलाइट को पकड़ के चल रहा है. ये ट्रक की बैकलाइट है, दैट इज ट्रेंड दिस ट्रेंड लाइन, और इसको पकड़ के चल रहा है. यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, हो सकता है सड़क में कोई गड्ढा होगा उसकी वजह से ये ट्रक की बैकलाइट इसे छूट गई थी, फिर वापस ये ट्रक की बैकलाइट को लेके चल रहा है. सो टिल नाउ वेल एंड गुड चल रहा है, यहां पर चल रहा है. अभी यहां पर क्या बना है? डब्ल्यू बना है, डबल बॉटम बन के फिर आज जो है बहुत अच्छी रैली इसने शो करी है. उसके बाद मैंने हर समय ये देखा है जब इतनी बड़ी बॉडी वाली कोई कैंडल बनती है तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास छोड़ दी जाती है. किस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं वो हम नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं. वो मैं यहां पर इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा था कि पहले ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया होगा और यहीं पर प्राइस एक्शन को छोड़ दिया गया है. अधिकतर ऐसे ही होता है. अधिकतर देखिए यहां पर जो है प्राइस एक्शन को छोड़ दिया गया तो यहां पर उसे फिर सपोर्ट मिली, तो अर्लियर रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट. यही चीज यहां पर हुई है कि अर्लियर सपोर्ट नाउ कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस. सो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको रेजिस्टेंस मिलके नीचे आए. अगर यहां पर एक हफ्ते से ज्यादा, एक हफ्ता या 3 हफ्ते से एक हफ्ते से ज्यादा इसने यहां पर बिताया तो समझ लीजिए कि ये नीचे आने के लिए इसने मन बना लिया है. हो सकता है यहां से बाउंस हो जाए या यहां से बाउंस हो जाए. वेल ये तो इस चार्ट की बात रही. अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर इस समय डेथ क्रॉस ओवर बन रहा है. डेथ क्रॉस किस तरीके से कि 200 डेली मूविंग एवरेज और 50 डेली मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है. यहां पर अभी हुआ नहीं है, होने वाला है.
वेल ये क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर इफेक्टिव कब होता है, किस तरीके से होता है, वो हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। या राइट। सो 200 डेली मूविंग एवरेज ये है और 50 डेली मूविंग एवरेज ये है। इनका क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद दोनों नीचे की तरफ अग्रसर हो गए। तो इफेक्टिवनेस तब ज्यादा हो जाती है। इफेक्टिव तो क्यों होता ही होता है, प्रोबेबिलिटी तो हर समय होती है, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी की चांसेस होने के ज्यादा हो जाते हैं जब 200 डेली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होने से पहले नीचे की तरफ हो और 50 डेली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होने से, वो तो होता ही होता है, ठीक है, 50 तो होता ही होता है, वरना क्रॉसओवर नहीं होगा। तो दोनों के क्रॉसओवर होते ही दोनों नीचे की तरफ आए और होने क्रॉसओवर होने से पहले 200 डेली मूविंग एवरेज पहले, बहुत पहले ही नीचे का ट्रेंड दिखा दे। यहां पर मैंने एक सिंपल लाइन इसलिए ली है, स्ट्रेट लाइन यहां पर रख के इसलिए लिया है कि आपको पता चले कि ये क्रॉसओवर होने से पहले इसमें गैप बढ़ गया है। तो बहुत पहले क्रॉसओवर आपका हुआ था 26 मार्च को और ये 7 मार्च से या 5 मार्च से ये इसका ट्रेंड नीचे हो गया था। तो उसके बाद डेथ क्रॉसओवर होने के बाद इतना इतना नीचे आया था, यहां से यहां तक। ठीक, क्या ये डेथ क्रॉसओवर जो हमने अभी डिस्कस करा है उसी तरीके से हो रहा है या नहीं, वो हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करिए। मैंने यहां पर स्ट्रेट लाइन फिर से ड्रॉ कर दी है और ये इसके एज पे रख दी है और स्ट्रेट लाइन से हमें दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि इसका डिस्टेंस इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है जितना अभी हमने डिस्कस करा था। तो क्रॉस ओवर होने से पहले 200 डेली मूविंग एवरेज डाउनवर्ड नहीं है, इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल माना जाएगा इसे। 50 तो डाउनवर्ड है। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि इसकी इफेक्टिवनेस ना के बराबर हो या हो ही नहीं। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये डेथ क्रॉसओवर होने के बाद ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम या नियर टू जीरो हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। With that note, I want to close this video and thank you very much for watching this video till end. Thanks once again.